ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप नोट करते जाना और आप अपनी कॉपी पेन से लेकर नोट करते जाना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 16 की 18 में मैं पढ़ूंगा। पहले बहुत सारे लोग हैं वो जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर उनको ये नहीं पता कि स्पिरिट ऑफ एंगर होती है, कि क्रोध की भी आत्मा होती है, दुष्ट आत्मा होती है, उसको उनको नहीं पता। मैं थैंक्स करता हूँ वो हमें जो क्रिटिसाइज करते हैं मुझे, और मुझे अच्छा लगता है मैं और सीखूं और सिखाऊं। तो बाइबल में लिखा, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जब इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, लिखा प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूटी स्पिरिट बिफोर फॉल। और ह्यूटी स्पिरिट का मतलब हंकार की आत्मा। तो बाइबल में लिखा नीति वचन 16 की 18 में हंकार की आत्मा। और तो जो बाइबल में बात लिखी वो सच है। और बाइबल में लिखा विनाश से पहले, अगर बंदे का विनाश होना, उसने खत्म, उसका सारा कारोबार खत्म होना, तो उससे पहले गर्व आएगा, घमंड आएगा। और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। कहता अगर उसने ठोकर खानी है तो उसके जीवन में पहले घमंड आएगा। इसी की 16 की 5 पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा, सब मन के घमंडियों से जो यहोवा घृणा करता है और दृढ़ता से कहता है कि ऐसे लोगों को लोग निर्दोष न ठहरेंगे। कहता जो घमंड करते हैं, जिनमें घमंड की दुष्ट आत्माएं, घमंड की आत्माएं, उनसे यहोवा परमेश्वर घृणा करता, नफरत करता है। और कहता ऐसे लोगों को निर्दोष न ठहरेंगे। वो कहता दृढ़ता से कहता है कि वो लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे, वो दोषी हैं, वो दोषी हैं। तो बाइबल में लिखा घमंड की आत्मा, घमंड की आत्मा, घमंड की दुष्ट आत्मा। और जब आदमी के जीवन में, किसी के जीवन में घमंड आता है, समझ लो उसकी प्रमोशन नहीं हो रही, उसकी डिमोशन हो रही, उसकी डिमोशन हो रही। जब प्राइड, जो प्राइड है, इंग्लिश में प्राइड कहते, जब इसकी ट्रांसलेशन देखोगे तो हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन है अभिमान, अहंकार, घमंड, ढिठाई, दिखावा। ये सब इसकी ट्रांसलेशन है। और जो घमंड है, प्राइड है, एक तरह की फीलिंग है, एक तरह की फीलिंग है। ये बैड भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। अगर आप कह रहे हो कि मैं प्रार्थना करूंगा, तो ये आपका कॉन्फिडेंस है। मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, तो ये आपका कॉन्फिडेंस है। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं परमेश्वर का अच्छा विश्वासी बनूंगा, अच्छा दास बनूंगा। अगर आप ये अंगीकार कर रहे हो तो ये आपका कॉन्फिडेंस, ये विश्वास है। अगर आप कह रहे हो कि उसको कुछ नहीं पता, उस पास्टर को तो कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता, उस विश्वासी को तो कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता, तो इसका मतलब आप घमंडी हो। बहुत सारे लोग जो चर्चों में जाने वाले लोग हैं, उनमें घमंड की दुष्ट आत्माएं काम करती है। वो दूसरे बड़े पास्टर के तो पीछे पीछे घूमेंगे, वो अभिषिक्त है, तो जो छोटा होगा, जिसके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उसको कहेंगे हाँ पास्टर जी क्या हाल है। पास्टर भी नहीं कहेंगे, कई तो पास्टर भी नहीं कहे हाँ जी जय मसीह दी, हाँ जी, पास्टर भी नहीं कहे। ये क्या, ये घमंड की दुष्ट आत्मा। पास्टर भी नहीं कहा जाता उनसे। तो बाइबल में लिखा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो परमेश्वर के जो दास हैं, चाहे वो जिसके चर्च में 1000 लोग हैं, वो भी परमेश्वर के लिए पास्टर है। तो जिसके चर्च में 20 लोग हैं, वो भी पास्टर है। मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन ले, अगर आप ऐसी नेचर के हो, ऐसी फीलिंग आती है आपके दिमाग में, आप जब बड़े चर्च के पास्टर को मिलते हो तो आपको
तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जब छोटे को मिलते हैं उसको कहते हैं हाँ जी जय मसीह की। तो इसका मतलब आपके जीवन में घमंड की दुष्ट आत्मा, शैतान ने आपको पकड़ा हुआ, शैतान ने पकड़ा हुआ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कई चर्चों में जाते हैं, कई मुझे मिलते हैं, कई चर्चों में वो घमंड से बड़े हुए, शैतान से बड़े हुए। वो कहते पता नहीं हमने कौन सा तीर मार लिया, पता नहीं हमें क्या पता चल गया। उनको शैतान ने पकड़ा हुआ, वो कभी लोग आशीषित नहीं हो सकते। एक दो प्रार्थनाओं का उनका आंसर मिल भी गया तो ये मत समझो कि वो परमेश्वर की तरफ से, हो सकता परमेश्वर की तरफ से मिल भी गया आपको, तो आपने ये घमंड की दुष्ट आत्मा से आपने अपनी डेस्टिनी को ब्लॉक कर दिया। जो परमेश्वर आपको देना चाहता वो नहीं आपके जीवन में आया। और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन सच को एक्सपोज करना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रहो तो परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन में आए और आप नाश हो जाओ। क्योंकि बाइबल के हिसाब में हम सब भाई बहन हैं, चाहे आप किसी भी चर्च में जाते हैं, बड़े में छोटे में या जैसे मर्जी, हम सब भाई बहन हैं। तो अगर पैर को चोट लगे तो सिर को भी उतनी दर्द होती। इसीलिए वचन से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे में प्राइड की दुष्ट आत्मा, प्राइड की आत्मा, घमंड है या नहीं। तो अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप पक्षपात नहीं कर रहे हर दास का, हर विश्वासी का, तो आप में पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल है प्रेम का फल। पहला काम प्रेम का। बहुत सारे लोग, जो मैं मेडिकल लाइन में हूं, और मेडिकल लाइन में जो पोचा लगाने वाला होगा उसको नाम लेके बुलाएंगे, उसका नाम लेंगे, कमला ये साफ कर दे, तो डॉक्टर को या और किसी को आंटी जी कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में घमंड है कि मैंने कुछ पढ़ लिया, मैंने कुछ डिग्री कर ली, पता नहीं मैं क्या बन गया। लेकिन जब हम समाज में हैं तो जो बड़ी उम्र की को लेडी है हमसे, चाहे वो सफाई का काम करती है, चाहे वो कोई भी काम करती है, हमारा फर्ज बनता है उसको रिस्पेक्ट देनी, आंटी बोलना। बहुत सारे लोग वो घमंड में होते हैं, मैंने पता नहीं कौन सी एजुकेशन ली है। इसी तरह चर्चों के लोग भी घमंड में हैं। जो छोटे चर्च का पास्टर, उसको पास्टर भी नहीं कहते, तो जो बड़े का होगा उसके आगे पीछे ये एक दुष्ट आत्मा, ये घमंड की दुष्ट आत्मा। और आज आप इससे तौबा करना, आप करोगे और आप आज़ाद होंगे और आपके कई रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको सिखाऊंगा कि घमंड की दुष्ट आत्मा आई कहाँ से। मेरे साथ खोल सकते हैं जल्दी जल्दी, जो हिजकियेल की किताब उसकी 28:28 को खोल सकते हैं। हिजकियेल की किताब उसकी 28 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसकी 28 की 2 में से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। कहता 2 में लिखा, 1 से पढ़ूंगा। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल कर ये कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं समुंदर के बीच में परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर का दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तू दानियेल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इसी कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है। बाइबल में लिखा, सबसे पहले
घमंड जो शैतान के जीवन में आया, जो पहले स्वर्गदूत था, जो पहले स्वर्गदूत था। और हिजकियेल 28 में 28 में लिखा, जब इसको पूरा पढ़ते हैं तो इसमें लिखा शैतान को परमेश्वर ने एक काम दिया था, तो उसने लेन देन की बहुत आए। बाइबल में लिखा, तूने अपनी बुद्धि के समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा, और तूने बड़ी लेन देन किया और तेरा मन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल गया। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है कि शैतान जो स्वर्गदूत था वो तो स्वर्ग में रहता था, उसके मन में घमंड कहां से आ गया? बाइबल में हिजकियेल 28 में लिखा कि शैतान ने जब धरती में अपनी बुद्धि जो उसमें थी, डैनियल से भी ज्यादा, बाइबल में लिखा कि तू डैनियल से भी अधिक बुद्धिमान तो है और कोई भेद तुझसे छिपा नहीं। बाइबल में लिखा ये जो स्वर्गदूत था पहले शैतान, वो डैनियल से ज्यादा बुद्धिमान था, कोई भेद उससे छिपा नहीं। उसने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा बहुत सा धन प्राप्त किया, बहुत सा पैसा इकट्ठा किया और बड़ी बुद्धि से लेन देन करके कहता उसका धन बढ़ गया। जब उसका धन बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, तो उसका मन फूल गया, उसका मन फूल गया। इसका मतलब उसके मन में घमंड आ गया। शैतान जब घमंड आ गया तो आगे 17 में पढ़ते हैं हम, 28 की 17 में पढ़ते हैं, लिखा सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। पहले धन और दूसरा कारण सुंदरता। जो स्वर्गदूत था पहले उसके पास पैसा बहुत हो गया, धन बहुत हो गया, और दूसरा सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखें। बाइबल में लिखा जो स्वर्गदूत था, आप शैतान को देखते फिल्मों में, वो उसको अलग तरीके का बनाते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा शैतान बहुत खूबसूरत है। वो स्वर्गदूत था, कहता सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। एक पैसे और धन उसने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया उसके कारण, और सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। और जब उसके पास पैसा था, सुंदरता थी और वैभव, बाइबल में लिखा, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। सम्मान के कारण उसके पास पैसा आ गया, सुंदरता थी, उस सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट होने लगी, और रिस्पेक्ट होने के कारण, उसकी इज्जत होने के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई। और जब बुद्धि बिगड़ गई तो बाइबल में लिखा तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत के कारण और तेरे लेन देन की कुटिलता के कारण तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। पवित्र स्थान, ये पवित्र स्थान में शैतान रहता था। जो स्वर्गदूत था पहले, वो दो जगह पे रहता था। एक परमेश्वर की वर्शिप का लीडर था और दूसरा आग के पत्थर के सामने वो वैसे अपने पंखों को फैला के उस पर छाया करता। दो जगह उसको परमेश्वर ने अथॉरिटी, जॉब दी थी, एक तरह से काम दिया था। और बाइबल में लिखा कि तेरे जो पवित्र स्थान थे वो अपवित्र हो गए, अपवित्र हो गए उसके स्थान। और इसलिए मैंने तुझको ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझसे सब देखने वाले के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। और दो देश के लोगों में से जितने तुझे जानते थे सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया ना जाएगा। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे गिरा दिया। और आगे हम यशायाह में पढ़ते हैं कि कैसे शैतान ने, जब वो सुंदर था, उसके पास पैसा हो गया, और उसका जो स्थान था, पवित्र स्थान, सेंचुरीज, इंग्लिश में लिखा सेंचुरीज, 2 जगह थी, वो अपवित्र होगी उसके कारण। एक तो स्वर्ग में वो वर्शिप कराता था, वर्शिप वो कह लो वर्शिप भी रॉन्ग कराने लगा और अपनी ड्यूटी को भी गलत करने लगा।
और बाइबल में लिखा, यशायाह में जब पढ़ते हैं, यशायाह में लिखा उसकी 14 की 13 आप नोट पर कर सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कहता तू मन में कहता था, अब उसका मन में क्या आ गया? घमंड आ गया। पैसा हो बहुत हो गया, उसका मन फूल गया। एक तो वो सुंदर था, उसका मन फूल गया, और उस सब स्वर्गदूतों के सामने उसकी रिस्पेक्ट सी, इज्जत थी। और वो जो 2 जगह स्वर्ग में उसकी प्लेस थी, तो जब वो उसका पवित्र स्थान था स्वर्ग में 2 जगह पे, एक वो वर्शिप लीडर था, वो भी अपवित्र हो गया, और एक वो आग के पत्थर के सामने जो अपनी ड्यूटी करता, वो भी अपवित्र होगी। उसका मन में घमंड आ गया। कहता तू मन में कहता था, तो कहता क्या? मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अब वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा था जो परमेश्वर ने उसको दी थी, अब उसके मन में था कि मैं स्वर्गों पर चढ़ूंगा, स्वर्गों पर। कहता सबसे ऊंचे स्वर्ग पर चढ़ूंगा, और अपने स्वर्ग को ईश्वर के तारागण से, कहता अपने सिंहासन को, कहता मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत सुंदर हूं, सब स्वर्गदूत मेरे आगे पीछे घूमते हैं। कहता ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, और कहता उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, और मेघों से ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। कहता मैं परमेश्वर के बराबर सम्मान हो जाऊंगा, समान। ऐसा सोचने लग पड़ा शैतान जब उसके जीवन में घमंड आया, उसके जीवन में घमंड आया। तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा 15 में पढ़ते हैं, परंतु तू अधोलोक के उस गड्ढे की तरह की तह तक उतारा जाएगा, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता था और उसे नगरों पर ढा देता था, और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख के समान अपनी कब्र में फेंका जाएगा। तू उन मरे हुओं के शवों से गिरा है, जो तलवार से बिध कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथों के समान पड़े हैं। तू उनके साथ कब्र में गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने परमेश्वर को देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया। कुकर्मियों के वंश का नाम कभी ना लिया जाएगा। परमेश्वर कहता है कि तुझे मैं नीचे गिरा दूंगा, और तुझे मैं नीचे गिरा दूंगा। और बाइबल में लिखा, जब शैतान के मन में घमंड आ गया, परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया धरती पे, और बाइबल में उसका फ्यूचर लिख दिया कि उसका होना क्या। बाइबल में लिखा कि तू निकम्मी साख के समान अपनी कब्र में फेंका जाएगा। निकम्मी साख, जैसे कोई टाणी होती है, उसको काट के फेंक देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसी तरह कहता तू फेंका जाएगा। और बाइबल में एक जगह लिखा कि जो तू ऐसे नीचे अधोलोक में पड़ा रहेगा, और कीड़े तेरे सिंहासन होंगे और कीड़े ही तेरे ओढ़ना होंगे। और बाइबल में लिखा, जो स्वर्गदूत था, जब उसमें घमंड आ गया, तो परमेश्वर ने उसे धरती पे फेंक दिया। और बाइबल में साफ लगा, अगर किसी के जीवन में घमंड आता है तो समझ लो उसका विनाश शुरू हो गया, समझ लो उसका विनाश शुरू हो गया। तो ये घमंड सबसे पहले शैतान, जो स्वर्गदूत था उसके जीवन में आया, और इस घमंड ने उसे शैतान बना दिया। यही बात आज मैं आपको सिखाने आया हूं कि चाहे स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर के कामों को करता था, और
स्वर्ग में उसका एक स्थान था। फिर भी जब उसके जीवन में घमंड आया तो शैतान बन गया। अगर चाहे आप बहुत अच्छे चर्च में जा रहे हो, आप अच्छे पास्टर के साथ रह रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वो भी प्रार्थना करता था, वर्शिप करता था, वर्शिप लीडर था, म्यूजिशियन था, उसके पर थे, उनसे म्यूजिक निकलता था, प्रेयर करने वाला था, परमेश्वर के कामों को करने वाला था। लेकिन जब उसके जीवन में घमंड आ गया, अपनी सुंदरता का, अपने पैसे का, लेने देने का, अपनी वैभव का, अपनी शानो शौकत का घमंड आ गया, तो वो शैतान बन गया। जब शैतान बन गया तो परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया। और बाइबल में मैंने आपको पहले पढ़ के बताया कि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर जो घमंडियों को सामना करता और दीनों पे दया करता है। और पहले मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाया कि विनाश से पहले गर्व, घमंड आता, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है, घमंड आता है। इसीलिए आपको चेक करना होगा कि कहीं मेरे जीवन में घमंड तो नहीं, कहीं मेरे जीवन में घमंड की कोई आत्मा तो नहीं काम करती। बाइबल में लिखा जब आपके जीवन में घमंड आएगा तो आपके जीवन में आपका जीवन आशीषित नहीं होगा, आपका जीवन बर्बाद होगा। आपको जितनी मर्जी बाइबल आती हो, जितने मर्जी आप चर्च में जाए, शैतान को भी बाइबल आती। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने बात की तो वचन से बात की। शैतान को बाइबल आते होने के बावजूद, वो वर्शिपर लीडर होने के बावजूद, म्यूजिक होने के बावजूद, परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद, अभिषिक्त होने के बावजूद, अभिषिक्त था, परमेश्वर के कामों के करने के बावजूद, जब उसके जीवन में घमंड आया तो वो बर्बाद हो गया। इसीलिए आज मैं आपको वार्न करने आया हूं, आपको वार्न करने आया हूं कि अगर आपके जीवन में घमंड है तो अगर आप इसके साथ निपटेंगे नहीं, आप इसकी गुनाह की माफी नहीं मांगेंगे, आप इससे आजाद नहीं होंगे, इस दुष्ट आत्मा से अगर आजाद नहीं होंगे तो समझ लो आप प्रार्थना भी कर रहे हो, रोजे भी रख रहे हो, बीज भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दी, एक एग्जाम्पल दी कि दो जन, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने गया। जब जो फरीसी था वो उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं औरों की तरह नहीं हूं, मैं दसवंध भी अपना देता हूं, मैं हफ्ते में दो बार रोजे भी रखता हूं, और मैं सारे धर्म के काम कर रहा हूं, रोजे भी रखता हूं, बीज भी डालता हूं, 10वां हिस्सा भी देता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, मैं औरों की तरह नहीं हूं। उसने ऐसी प्रार्थना की। और बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक जो चुंगी लेने वाला था उसने कहा परमेश्वर, उसने स्वर्ग की तरफ भी आंख नहीं उठाई, उसने कहा परमेश्वर मैं पापी मनुष्य हूं, मुझ पर दया कर। जब उसने अपने आप को पापी कहा, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगा। और बाइबल में लिखा, जो ज्यादा प्रार्थना करने वाला था, रोजे रखने वाला था और दान दसवान देने वाला था, लेकिन उसकी प्रार्थना के पीछे घमंड की दुष्ट आत्मा सी, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। जिसने परमेश्वर के सामने कहा परमेश्वर मैं पापी हूं, उसने अपनी छाती पीट के कहा कि परमेश्वर मैं पापी हूं, वो धर्मी ठहरा, उसकी प्रार्थना सुनी गई और अपने घर धर्मी बन के लौटा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसीलिए ये डिपेंड नहीं करता कि आप प्रार्थना करने वाले हो, रोजा रखने वाले हो, दसवंध देने वाले हो, लेकिन अगर आपकी प्रार्थनाओं के पीछे, आपके रोजों के पीछे, आपके दान दसवंध के पीछे अगर घमंड की दुष्ट आत्मा, वो कहता मैं औरों की तरह नहीं हूं, वो कंपैरिजन कर रहा था, कर रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूं,
मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सारे काम अच्छे से कर रहा हूं, लेकिन उसकी प्रार्थना के पीछे घमंड की दुष्ट आत्मा थी। घमंड काम का ओवर स्पिरिचुअल था, वो ओवर स्पिरिचुअल था, और बाइबल में लिखा उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। और जो पापी था उसने मान लिया परमेश्वर मैं पापी हूं, उसने अपने अपने पापों के साथ निपटा। निपटने का मतलब होता मान लेना कि मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। बाइबल में लिखा वो धर्मी बन के घर में लौटा और उसकी प्रार्थना सुनी गई। इसीलिए जब यकूब की किताब में हम पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा, यकूब उसकी 4 उसकी 6 की 7 में जब पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा परमेश्वर जो दीन है, उन जो घमंडी है उनका सामना करता, दीनों पर दया करता, दीनों पर दया करता। आज आपको चेक करना होगा कि कहीं मैं घमंडी तो नहीं, मैं औरों के साथ कंपैरिजन तो नहीं करता अपना, मैं अपनी नजर में दूसरों को तुच्छ तो नहीं समझता, मैं अपनी प्रार्थना का डंडोरा तो नहीं पीटता, अपने रोजों का डंडोरा तो नहीं पीटता, अपने 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 जो बीज हैं, जो दसवंध हैं, उनका मैं टिंडोरा तो नहीं पीटता। मैं ये तो नहीं कहता मैं बड़ा बीज बीजने वाला हूं, मैं बड़ी प्रार्थनाएं करने वाला हूं, मैं बड़े रोजे रखने वाला हूं। कहीं क्या आप परमेश्वर के सामने ऐसे तो नहीं जाते कि परमेश्वर मैं 21 रोजे रखूंगा, मेरा ये काम कर दे, परमेश्वर मैंने बीज बीजा, मेरा ये काम कर दे। नो, बाइबल में लिखा जब भी आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जाओ तो अपने हृदय में यीशु मसीह के लहू को छिड़काओ। हृदय में यीशु मसीह के लहू को लगाने का मतलब कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो भी पाप है, सोचने से, बोलने से, करने से, कैसे भी पाप हैं, जो मेरे दिल के पाप हैं, मैं दिल में मेरे पाप है, मेरे विचारों में पाप है, मुझे माफ कर। मेरे हृदय को अपने पवित्र लहू से धो के साफ कर। कहता जब भी परमेश्वर के सामने जाओ अपने हृदय में यीशु मसीह का लहू लगा के उसके अनुग्रह के सामने जाओ। जब ऐसे जाओगे आपको हियाव होगा कि आप यीशु मसीह के लहू के साथ धुल चुके हैं, आपके जीवन में अब कोई पाप नहीं है। तो अनुग्रह के सामने, सिंहासन के सामने जाओगे तो उस अनुग्रह के सिंहासन से आपके ऊपर अनुग्रह आएगा जो आपकी निर्बलताइयों में मदद सहायता करेगा। और आप कैसी भी कंडीशन में होगे उस अनुग्रह से आप उस निर्बलताई से बाहर निकलेंगे, जयवंत होंगे और आपकी प्रार्थनाओं का आंसर हाँ में आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं हाँ में आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए अगर आपके जीवन में घमंड है, आप हमेशा रहते हो मैं तो बहुत प्रार्थना करने वाला हूं, आप प्रार्थना करने वाला हूं, रोजे रखने वाला हूं, ऐसे काम करने वाला हूं, तो फिर आप ऐसे परमेश्वर की हुजूरी में जा रहे हो तो आपकी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आएगा। आप दूसरों को तुच्छ जान रहे हो, आप दूसरों को तुच्छ जानते हो, तुच्छ जानते हो, नीचा जानते हो, कंपैरिजन करते हो। कुछ लोग जब चर्च खत्म होता तो जब 1-2 टेस्टिमनी उनके जीवन में हो जाती तो ऐसे निकलेंगे जैसे यीशु मसीह के साथ पता नहीं कौन सा उनका रिश्ता हो गया, कौन सा रिलेशनशिप हो गया। नो, जितने आप आशीषित हो, जितना परमेश्वर आपको बढ़ाए, जितना परमेश्वर आपको ज्ञान दे, जितना परमेश्वर आपको ऊंचा करे, उतने ही नीचे होते जाओ, उतने ही नीचे होते जाओ। अगर आप अपनी सुंदरता के कारण, अगर आप अपने धन के कारण, आप अपने ज्ञान के कारण, अगर आप अपनी बढ़ोतरी के कारण, अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के कारण, अपने चर्च की बढ़ोतरी के कारण अगर आपके जीवन में घमंड आ गया तो समझ लो आप प्रमोशन में नहीं जा रहे, आप डिमोशन में जा रहे हैं। इसीलिए जब आपके जीवन में तरक्की आ रही तो ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है।
हमेशा आपको चेक करना होगा कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, और आपको प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, ताकि मैं मन का दीन बन जाऊं। घमंडी लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, दीन लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना पहाड़ी उपदेश शुरू किया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य वो लोग जो मन के दीन हैं, स्वर्ग के अधिकारी होंगे, स्वर्ग के अधिकारी होंगे। इसीलिए आपको प्रार्थना करनी भी जरूरी है, रोजे रखने भी जरूरी है, बीज बीजना भी जरूरी है, और उसके साथ अपने आप को चेक करना भी जरूरी है कि कहीं इन कामों से मैं दूसरों को नीचा तो नहीं दिखा रहा। अगर एक पास्टर की बढ़ोतरी हो रही, उसका चर्च बढ़ रहा, लोग उसको जान रहे हैं, इंटरनेशनली जान रहे हैं, तो उसको चाहिए और नीचा जाए, और ज्यादा दूसरे पास्टरों को प्रेम करे, उनको, उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि बाइबल में लिखा, एक दूसरे को अपने से ज्यादा उत्तम समझो, उत्तम समझो। यह प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे घमंड से बचाने के लिए लिखाया कि अगर आपकी बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरे को उत्तम समझो, कभी नीचा ना समझो, ज्यादा रिस्पेक्ट करो। जो चाहे आप दूसरों से उत्तम हो, लेकिन फिर भी आप दूसरों को अपने से उत्तम समझो। अगर आप दूसरों को अपने से उत्तम नहीं समझ ले, अपने आप को उत्तम समझ रहे हो दूसरों से, इसका मतलब घमंड आपके जीवन में आ चुका। अगर घमंड आ चुका तो वो आपको आगे नहीं जाने देगा, वो नीचे लेके जाएगा, और वो आपको स्वर्ग में भी जाने से रोक देगा, स्वर्ग में भी जाने से रोक देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा, घमंड एक पाप है, घमंड एक पाप है। और शैतान जब पहले स्वर्गदूत था, इस घमंड के पाप की वजह से वह एक शैतान बन गया। इसीलिए जब मैं आया, आपसे प्रार्थना कराई कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, ताकि मन का मैं दीन बन जाऊं। दीन होने का मतलब मेरे मन में कभी घमंड ना आए, मेरा मन ना फूले, मेरी बढ़ोतरी से, मेरी स्मार्टनेस से, मेरे पैसे से, मेरे चर्च में गैदरिंग बढ़ने से, मेरे जीवन में अनॉइंटिंग बढ़ने से, मेरे जीवन में ज्ञान बढ़ने से, मेरा अच्छे गाने से, मेरी जॉब की तरक्की होने से, मेरा बिजनेस बढ़ने से मेरे मन ना फूले। इसीलिए पिछले हफ्ते भी मैंने आपको कहा कि बाइबल में लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अगर मसीह लोगों के लिए आशीषित होना जरूरी है, उससे भी जरूरी ज्यादा आशीष को संभालना। अगर एक पास्टर के जीवन में अभिषेक होना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उस अभिषेक को संभाले रखना, बढ़ाए जाना, और उस अभिषेक का सही जगह इस्तेमाल करना। अगर एक विश्वासी के बिजनेस की बढ़ोतरी जरूरी है, तो उससे भी जरूरी है कि वो कहीं घमंड में ना आए, वो कभी उसका मन ना फूल जाए, उसका मन ना फूल जाए। इसीलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा ने आज मुझे कहा कि तू अपने लोगों को सिखा, क्योंकि परमेश्वर तब भी बोलता है जब उसको पता होता परमेश्वर को कि कई लोगों में ये बात आ चुकी है, और बहुत सारे लोगों में जो मुझे सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, ये बातें आ चुकी है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, और आप कब्जे में आ चुके हो शैतान के, क्योंकि घमंड के पीछे शैतान का हाथ है। घमंड के पीछे शैतान का हाथ है, क्योंकि वो खुद एक दिन घमंडी बन गया था। स्वर्गदूत होते हुए, अभिषिक्त स्वर्गदूत होते हुए, अच्छा वर्शिप लीडर होते हुए, उसके पास पावर्स होते हुए वो घमंड में आ गया था। तो वो आज भी चाहता है कि बहुत से लोगों को वो अपने जैसा बना दे और स्वर्ग से उनका कनेक्शन तोड़ा दे, क्योंकि वो जानता है वो स्वर्ग से आया है,
वो नहीं चाहता कि कोई स्वर्ग जाए, वो नहीं चाहता। इसलिए वो चाहता है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ, वो चाहता है कि मेरे साथ नरक में जाएं। इसलिए वो अलग अलग तरीकों से आपको गिराने की कोशिश करता। इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम हर शुक्रवार एक दुष्ट आत्मा के बारे में सीखते हैं और सीख रहे हैं, शैतान के बारे में सीख रहे हैं। जब आपको पता चल जाएगा, इनके बारे में ज्ञान हो जाएगा, इन दुष्ट आत्माओं के, शैतान कैसे काम करता। क्योंकि बाइबल में लिखा, पौलुस रसूल ने कहा कि उसकी जुगतियों से हम अनजान नहीं हैं। अगर आपको पता ही नहीं शैतान काम कैसे करता, आपको लगेगा मैं तो प्रार्थना करने वाला हूं, मैं तो रोजे भी रख रहा हूं, मैं तो दसवंध भी दे रहा हूं। लेकिन बाइबल में साफ लिखा, जब फरीसी प्रार्थना करने आया तो सारे काम कर रहा था, लेकिन उसके शब्दों में घमंड आ चुका था। उसके शब्दों में घमंड आ चुका था। वो कहता मैं औरों के जैसा नहीं हूं, मैं बाकियों से बेटर हूं। नो, बिना परमेश्वर के अनुग्रह से आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। बाइबल में साफ लिखा कि जो कुछ भी तू आज है वो किसी दूसरे की वजह से। अगर मैं आज पास्टर हूं और आज मैं कुछ सिखा रहा हूं आपको, तो इसके पीछे भी किसी ने मुझे सिखाया, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो तो इसके पीछे भी किसी ने आपके कभी ना कभी हेल्प की, तो आप अच्छे बिजनेसमैन हो। अगर आप एक बहुत बड़ी कलीसिया को चला रहे हो तो इसके पीछे भी किसी ने आपकी हेल्प की, तो आपकी कलीसिया बड़ी। कोई भी ऐसी बात नहीं घमंड वाली कि जिस पे हम घमंड कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा कि जो कुछ भी आज आप हो उसके पीछे दूसरे की हेल्प है, किसी दूसरे की हेल्प है। हर बंदे के पीछे, अगर मैं कुछ हूं तो इसके पीछे किसी का हाथ है, अगर और कोई होगा तो उसके पीछे किसी का हाथ है, अगर वो और कोई होगा तो उसके पीछे किसी का हाथ, और किसी का हाथ है। इसलिए घमंड वाली कोई बात नहीं है। इस करके अपने आप को 24 घंटे इस बात से बचाए रखो, जब आप बढ़ोतरी कर रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो। और बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो इसीलिए सुन रहे हैं, कईयों के जीवन में ये बातें आ चुकी हैं, घमंड आ चुका है। तो आज आप घमंड की आत्मा से, शैतान से आजाद होंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। उस याकूब की किताब 4:6 से 7 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। इसलिए कहता परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भागेगा। घमंड क्या? शैतान। इसलिए जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में घमंड ऐसा आ चुका तो आप घुटनों पे आओ, माफ़ी मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं जाने अनजाने में मैंने घमंड किया, मुझे क्षमा कर। आज मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, तेरी अधीनगी में आता हूँ। और बाइबल में अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि इसलिए परमेश्वर के अधीन आ जाओ, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। आज अगर आप माफ़ी मांगोगे परमेश्वर से तो परमेश्वर के अधीन आओगे, तो आज आप शैतान का उस सामना करोगे। वो घमंड के रूप में जो शैतान है वो भागेगा, आप आज़ाद होगे। आप देखोगे आपकी प्रार्थनाओं के आंसर जो अब तक नहीं आए वो आने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब जन जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, घुटनों पे आके माफ़ी मांगो। अगर आपने